अरे यार लगी तो नहीं आपको? एक नंबर लग रहे हैं तो भाई लाइक और कमेंट जरूर करें। सॉन्ग सुनो। हाँ ये है सतलुज रिवर और वो सामने स्पीति, दोनों मिल रहे हैं, ये संगम यहाँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। ये है किन्नर कैलाश। आज है तैयारी भाई यहाँ से निकलने की और आज जाने वाले हैं स्पीति वैली के एक जबरदस्त से गांव में। वो आपको मिलेगा इस व्लॉग में, तो बने रहिए पूरा लास्ट तक एडवेंचर देखना। हमारी फैमिली रोड ट्रिप कैसे होने वाली है। आज हम मंगल ग्रह पे जाने वाले हैं। मिनी, हाँ जी, उतरने में कैसा लग रहा है और एक्साइटेड कितनी हो? आज बहुत आज नई डेस्टिनेशन, नई जगह, नया गांव, नया नेचर, नए पहाड़। करेक्ट, सब कुछ होगा। आज मार्स जैसा लगेगा मीशा, जो आप बोलते हो ना मार्स पे कैसा क्या होगा, आज आपको मार्स दिखाएंगे। आज पहुंचेंगे खाप संगम, जहाँ पे, हाँ जी बेटा आप कुछ बोल रहे थे। पापा मैं ये कह रही हूँ कि स्पीति वैली में सबको हमें हाय हेलो की जगह झूले कहना होगा। कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, वहाँ पे झूले चलता है। ये हमारा गेस्ट हाउस था चीनी बंगलो के नाम पे। कल्पा में हो तो यहाँ रुक सकते हो, बहुत ही प्यारा है। सीढ़ियाँ चढ़ के आनी पड़ेगी, साफ सुथरा है यहाँ, बेडशीट डेली चेंज होती है। और जगह थोड़ा सा इशू आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ दूसरी बार मैं रुका था। और ये है सेब के पेड़। फटाफट हम नीचे चलते हैं गड्डी के पास। गड्डी अपनी पार्किंग में पार्क है। यहाँ थोड़ा पार्किंग का भी इशू रहता है बट कोई नहीं, फटाफट चलते हैं। और आज मौसम बारिश वाला हो रखा है, देखो पूरी तरीके से बादल फंसे हुए हैं। कल तो खूब बारिश हुई थी और वेदर इस टाइम हो रखा होगा 7 डिग्री या 5 डिग्री के आसपास। चलो चलते हैं आगे की साइड। इस साइड पार्किंग है और सामने कल्पा की मेन मार्केट चौराहा। ये सब जब तक वो गाड़ियाँ निकलेंगी नहीं तब तक मैं जाऊँगा नहीं। तो ऐसे ही पीछे कुछ शूटिंग चल रही है, इस चक्कर में इन्होंने रोक दिया है। हम वो किन्नर कैलाश का शूट कर रहे हैं। अच्छा, साउथ साइड से आए हैं। ओके जी। घड़ी में बज चुके हैं जी 9:30 और हम निकल चुके हैं कल्पा से सीधा नाको चांगो की तरफ, जो एक विलेज में मैंने आपसे बताया था, स्पीति विलेज के एक विलेज में रुकना है, तो वहीं पे जा रहे हैं। वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है, इससे पहले 3 साल पहले आया था, लक्ष्मी सिंह नेगी उनका नाम है, तो वो बुला रहे हैं। लेट्स सी, उनसे मिलते हैं खाप संगम पे, उसके बाद डिसाइड करते हैं करना क्या है। और उससे पहले भाई घड़ी मुझे लग रहा है गाड़ी में पेट्रोल हो चुका है कम, हाफ हो चुका है, 115 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। पीओ से कल्पा तक का रास्ता है ना, वो बहुत घुमावदार वाला है। अभी आप इस वीडियो में देख भी पाओगे कि कैसा रास्ता है। थोड़ा इस पे ना ध्यान देने वाली बात होगी क्योंकि रोड नैरो है, नीचे बहुत नैरो है। इनफैक्ट जब आप नीचे से आते हो ना, जो बेस काजा वाला रूट है उससे आप ऊपर को आते हो रिकांगपिओ, तो वो भी बहुत ही नैरो है, बहुत सडन चढ़ाई है। काजा यहाँ से 216 किलोमीटर, शिमला 236 किलोमीटर। कल्पा तक की बहुत खड़ी चढ़ाई है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, बहुत। और ऐसे घुमावदार रास्ते हैं। कल यहाँ खूब बारिश हुई थी, झमझम झमझम खूब बारिश। और यहाँ की बारिश आती है भयानक सी लगती है। थंडर स्टॉर्म इतना खतरनाक आते हैं इस हिसाब से ना, आपको लगेगा हे भगवान कैसी बारिश हो रही है। तो मैं तो आपको सलाह यही दूंगा कि जब भी आप आओ पहाड़ों पे ना, खासकर ऐसी जगह, तो अपना स्टीयरिंग का वो जो बैलेंस होता है वो सब चेक करवा के तब आओ। हमें पीओ में पेट्रोल भी डलवाना है, यानी रिकांग पीओ में। लेकिन सबसे पहले यहाँ से उतरे, पीओ पहुंचे, पीओ के बाद फिर हम पहुंचेंगे आगे की साइड पेट्रोल डलवाने के बाद। पीओ थोड़ा कम ठंडा रहता है एज कम्पेयर टू कल्पा। हम पहुंच चुके हैं रिकांग पीओ के बस स्टैंड पे। रिकांग पीओ का जो बस स्टैंड है ना, ये है, ये बगल में है मेरे जस्ट, ये है, मतलब रिकांग पीओ सिटी से ऊपर है, ऊपर को यहाँ पे आना पड़ता है थोड़ा सा। तो यहाँ से हर जगह के लिए, नाको, ताबो, काजा के लिए बसेस मिलती हैं। सुबह 8 बजे एक पहली बस चलती है। लास्ट टाइम मैं इसी से गया था, मैंने कहा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो। और ये है मेन रिकांग पीओ की मार्केट। यहाँ पे भी रेड लाइट लगी है तो इसको जंप मत करना, अदरवाइज चालान कट जाएगा यहाँ पे। अब एक इन्फॉर्मेशन ये पता चली है कि भाई जो पेट्रोल पंप है ना, थोड़े दूसरे से रूट पे है, 200 मीटर नीचे जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं, कह रहे काजा जाने के लिए जो रूट है ना उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको सीधा जाना पड़ेगा। अभी तो अभी पूछते पाछते चलेंगे, पता चला, क्योंकि यहाँ के बाद जो पेट्रोल पंप है ना भाई, वो पू में है, वो भी मतलब कंफर्म नहीं होता कि है या नहीं है। तो इससे बेस्ट है कि भाई ऑप्शन जहाँ है, अभी हम हेडक्वार्टर में हैं तो यहीं से डलवा के जाएं। और यहाँ पे भी एक ही पेट्रोल पंप है, मतलब यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ का भरोसा नहीं होता, वहाँ कई बार खाली हो जाता है तो फिर खाली हो गया। तो इससे बेस्ट है लेना बिल्कुल रिस्क नहीं है, अपने को पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है।
इनसे पूछ लेते हैं, सबसे पूछते हुए चलेंगे। भैया पेट्रोल पंप जाना है तो सीधा, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। झूले, अभी झूले स्टार्ट नहीं हुआ है, झूले आगे स्टार्ट होगा। ये है जैसे लेफ्ट साइड ये रास्ता है काजा की साइड, अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप की साइड। आप लोगों के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप पीओ से पेट्रोल डलवाना चाहो तो डलवा लो। मेरे हिसाब से यहाँ से डलवाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके बाद बहुत ही कम चांसेस मिलते हैं। लास्ट पू के बाद काजा में पेट्रोल है, पेट्रोल पंप है, वहाँ पे भी कई बार मिलता भी नहीं, मतलब लोग पहुँच गए, ज़्यादा डलवा लिया, फिर आने में टाइम लगता है टैंकर, बस फ़र्क यही है। हम तो यहीं से डलवाएंगे और फिर वापसी हो लेंगे काजा की साइड। दिख जाओ भाई पेट्रोल पंप, दिखा मैं? अच्छा हाँ, दिख गया पेट्रोल जान आ गई यार। पेट्रोल पंप दिखते ही जान में जान आ जाती है। और मुझे लग रहा है जानबूझ के पेट्रोल पंप वाला बनाया ही है ऐसा सिस्टम ना। स्पेशली इस रूट पे बना रहा है। हाँ, हमने 2100 का टोटल पेट्रोल डलवा लिया है, टंकी पूरी फुल हो गई है। हम अभी तक 774 किलोमीटर। जितना प्यारा दिख रहा है ना भाई, उतना ही ये खतरनाक है। सोचो ये कितना नीचे स्लोप में अभी दिखा रहा है, इसी से चढ़ के आया हूँ कॉन्टिन्यूअस भाई, इस पे ट्रैफिक रहता ही रहता है। और समझ लो कि अगर जरा सा भी, और अभी मोड़ने वाला जहाँ आएगा आप देखना, जहाँ पे शार्प यू टर्न आएगा अभी इसके बाद आएगा, वो जगह देखना सिर्फ कितनी है। अब देखो यहाँ पे जगह, यहाँ पे तो चलो चौड़ी है, लेकिन इससे नीचे वाली जगह और ज्यादा खतरनाक है और बिल्कुल स्लोप। अब देखना यहाँ से स्लोप कैसा है, अब देखो यहाँ से इतना पतला बना रखा है, देखो शार्प टर्न। और ये जो लूप्स है ना रिकॉन्ग पीओ वाला, ये बड़े टफ से हैं, मतलब इतना आसान वाले लूप्स नहीं है ये जितना आप सोच रहे हो, बिल्कुल डिफरेंट है, काफी खतरनाक लूप्स में से आते हैं ये। नीचे से सीधा खाइयों से ऊपर आना होता है, करेक्ट। और ऊंचाई रोड की इतनी होती है, नीचे कौन सी गाड़ी आ रही है वो भी नहीं दिखती। अब देखो जैसे यहाँ पे उस वाले पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जो रामपुर शिमला से रोड आती है, यहीं से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है रिकॉन्ग पीओ की। अब हमें जाना है इस साइड, यानी अपने लेफ्ट साइड जाना है, सीधा आप शिमला निकल जाओगे और लेफ्ट साइड काजा स्पीति वैली। यहाँ रोड थोड़ी डैमेज हो रखी है बट कोई नहीं। अब हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 05 पे। यहाँ तक हमें पहुंचने में लगे हैं 1.5 घंटे के अप्रॉक्स, 1 घंटे मान लो। कुछ देर में ना ये जितने भी ग्रीन वाले पहाड़ है ना बिल्कुल गायब हो जाएंगे। भाई मौसम तो अभी भी बादल वाला है, बादल वाला मौसम ना होता ना तो आपको इतना सही दिखाई देता ना ये। अभी मैं क्या बताऊं, मतलब येलो येलो, ये पहाड़ बिल्कुल येलो से दिखते, लेकिन अभी आज बादल वाला वेदर है। वैसे इधर बारिश होती नहीं है, अब आई डोंट नो, पता नहीं क्या मई जून का ऐसा चक्कर हो गया कि अब जी धीरे धीरे देखो पहाड़ के कलर चेंज हो रहे हैं। अब ये कलर हो जाएंगे भाई येलो, वो पुराना वाला ब्रिज, ये नया वाला। सामने देखो झरने कैसे निकल रहे हैं, देखो मीशा काफी सारे ऐसे झरने आए, छोटे छोटे बहुत झरने मिलेंगे यहाँ पे। ये डिपार्टमेंट ऑफ ब्लॉक पू। हवाएं इधर बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगी भाई, बहुत तेज हो जाएंगी। हवाओं के चक्कर में तो हमारा नुकसान हो गया, ड्रोन टूट गया हमारा। करो, मिल गया, उड़ गया था भाई। वो ऊंची पहाड़ी देख रहे हो ना ऐसे, वहां पे सुसाइड पॉइंट पे, किन्नौर का सुसाइड पॉइंट वहां उड़ गया। वो तो किस्मत अच्छी है, भोलेनाथ जी की कृपा है कि खाई की साइड नहीं गया, तो पहाड़ की साइड हवा ने उसको फेंका। हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे ना अभी थोड़ी देर में, जो चाइना बॉर्डर से बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है। मतलब ऐसे मैप उठा के देखोगे ना तो एक साइड, मैं चाइना बॉर्डर इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत लोग उस पर बोलेंगे भाई तिब्बत बॉर्डर। बीच बीच में जब फ्लैट आते हैं ना तो गाड़ी चौथे नंबर पे फिर स्मूथ भागने लगती है, लेकिन मेंटेन करके स्पीड रखे भाई। ऐसा नहीं है कि मिल चुकी है तो 100 की स्पीड में दौड़ा दो, क्योंकि पहाड़ है, कब अचानक टर्न आ जाए कुछ आपको पता नहीं चलेगा। निशा देखो, आपको क्लिफ एंगल चाहिए था ना, देखो ये क्लिफ है, ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस की है ना। करेक्ट, बहुत दूर तक है ये। पहाड़ों को देखो काट के कैसे बनाया गया है ये, सीरियसली बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। और ये बिल्कुल पहाड़ों को किनारे काट काट के उस हिसाब से बनाया है। और ऐसा लगेगा ना आप 2 वैलियों के बीच में चल रहे हैं,
इसको क्या बोलते हैं, दर्रे के बीच में, दोनों साइड से ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बीच में रास्ता है, उसके बीच से आप जा रहे हो। अब जो हमारे सामने आने वाला है ना बीआरओ का अब तक का सबसे बड़ा हमारा सबसे बड़ा पुल है। ऊपर से पत्थर भी आके गिरे हुए हैं। एक टाइम में केवल एक व्हीकल, ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि बन रहा होगा ये। वैसे तो डबल काफी बड़ा बना रखा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बनने की कैटेगरी चल रही हो, तो इस चक्कर में एक टाइम में एक ही लिखा हुआ है। बहुत प्यारा है। बीआरओ ऑलवेज विथ यू। सामने से ना हिमाचल रोडवेज की बस आ रही है। ये भाई पूरा हिमाचल में अगर आपको घूमना है, सही मैं बताऊं, पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी में पैसे दो, घूमते रहो। बहुत ही सस्ता किराया होता है, एक नंबर, कहीं भी चले जाओ। और ये इतना बढ़िया चलाते हैं ना भाई, मेरा एक्सपीरियंस, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हिमाचल की बसें, हिमाचल के ड्राइवर भाई एक नंबर। और ये हर जगह बसेस चलती रहती हैं, कहीं भी हिमाचल में जाना है, स्पीति वैली घूमना है, आओ घूमो इसके साथ और वापस जाओ। हम जो फाइनली पहुंच चुके हैं स्पेलो गांव, स्पेलो नाम है इसका, और देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने को मिले तो फिर खाते पीते हैं। आपको रास्ते कैसे लग रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। भाई बहुत मेहनत लगती है इन सारी वीडियो में, और आप घर बैठे बैठे आराम से देखते हो, हम आपके लिए लेके आते हैं, नो डाउट। तो बस हम पहुँचने वाले हैं। स्पेलो एक जगह है, अब शायद प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या है ना, एक आपको आराम से खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। पीछे भी थी, लेकिन वहाँ पे भीड़ बहुत सारी थी। पहाड़ देखो कैसे हो रखे हैं यहाँ के। इधर वैसे बारिश नहीं होती, लेकिन बारिश जैसा वेदर हो गया है। मैं वही मिनी से बोल रहा था, मैंने कहा बारिश तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ बारिश जैसा वेदर हो गया, पता नहीं बारिश ना हो जाए, डर सा लगता है भाई। ये बजरी के पहाड़ है, ये कोई ऐसे वाले चट्टान वाले पहाड़ नहीं है कि चट्टान वाले पहाड़ हैं कि भाई ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बजरी के पहाड़ है, बता जा घर घर नीचे आ जाए। तो ये है। अभी हमें देखो घड़ी में बज चुके हैं इतने 11:02। खाब संगम का हमने लगा रखा है। खाब संगम में 47 किलोमीटर, बगल में सतलुज नदी है। तो बहुत ही अच्छा अभी तक का एक्सपीरियंस हमारा रहा रोड पे। बाकी चलते हैं, महादेव का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। थम जा जरा, रुक जा जरा, ये लम्हा में खो जाऊं, दिल कहता है बस अब ना तू जा। अब आगे आने वाला है पू में लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा, मतलब काजा तक के वे में। और पहाड़ों की शेप देखो भाई, पहाड़ों का कलर देखो। हमारी जर्नी में हमने कितना कुछ आपको दिखाया। पहले ग्रीन पहाड़, प्योर ग्रीन पहाड़, बर्फ वाले पहाड़, चिटकुल हम गए थे, भारत का आखिरी विलेज। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इससे पहले जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट एकदम रिसेंट वाली बनी है, तो उस प्लेलिस्ट का नाम है स्पीति वैली एंड किन्नौर ट्रिप, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। और बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिहाइंड द स्टोरी आपको मिलती रहेगी रियल टाइम बेसिस पे। लग रहा है रेगिस्तान के बीचों बीच चल रहे हैं हम। मिनी कह रही है कि बिल्कुल लग रहा है कि पहाड़ों के बीच से रोड बना दी गई है चीर के, पूरा पहाड़ पहाड़ पहाड़। अभी यहाँ से एक ब्रिज आएगा, उसको हम क्रॉस करेंगे। पू यहाँ से 11 किलोमीटर बचा हुआ है। ये रहा ब्रिज, यहाँ से एक घाटी है, उसका नाम गोडियूला घाटी है, उसके लिए रास्ता जाता है। ये देखो यहाँ से है गोड्यूल घाटी, इस साइड रास्ता जाता है गोड्यूल घाटी को। अब तो यहाँ आते आते ऐसी कड़क धूप हो गई है बहुत खुश हो गए। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि भाई कोई बादल बादल है। यहाँ पे ऐसे ही होता है मिनी। सारा तेरी मेरी ये दस्तां है प्यारा, हो जाए दोनों खोया खोया इस जगह से, जुदा ना हो कोई। अभी हैं हम डबलिंग में। डबलिंग में एक चेक पॉइंट आता है, बस ये पूछते हैं कि कहाँ से आप लोग हो, बिलोंग कहाँ से करते हो। फैमिली देखते वैसे ही छोड़ देते हैं, बाकी आईडी वाईडी पूछ सकते हैं। ये आप खाब संगम से 8 किलोमीटर पहले है। एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो हाथ देखिए, यहाँ डबलिंग पे अगर हाथ दें तो रुक जाना, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस यही पूछने वाले हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो। बस ये जो बीच में ऐसे बने हुए हैं ना, ये होते हैं लोग घूम के इससे आते हैं।
ये कुछ मान्यताएं होती है ना, जैसे वहाँ से रोड मतलब आपको एक फेरा लगाना होता है, ये नहीं कि एक साइड से निकल जाओ। कुछ रूल्स होते हैं, हर जगह के कुछ रूल होते हैं, कुछ पहाड़ों के रूल्स होते हैं, कुछ समुंदर के रूल्स होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं खाब संगम जी। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं खाब संगम। खाब संगम वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस है, क्योंकि यहाँ से ना आपको पूरी स्पीति वाली फीलिंग आने लगेगी। यहाँ पे दो नदियाँ आके मिलती हैं, एक स्पीति और एक सतलुज, और यहीं से एक सिंगल रास्ता जाता है जो सीधा तिब्बत बॉर्डर को जाता है। वो सबके लिए नहीं खुला होता है, वो जाहिर सी बात है कि वो आर्मी के लिए खुला है, लेकिन बहुत टाइम पहले वहाँ से क्या होता था, नमक आता था और यहाँ से वेजिटेबल्स लाद के लोग लेके जाते थे। तो बहुत ही मतलब जब तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं होता था तब यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पॉइंट था ना खाब संगम, ये बहुत फेमस था। फाइनली जी खाब संगम पे आपका स्वागत है। अभी जैसे ही ये रोड क्रॉस होगी आप पहुंच जाएंगे खाब संगम। जो यहाँ पे कैफे है ना, वो हमारे एक फ्रेंड है, मित्र हैं, मिस्टर लक्ष्मी सिंह नेगी, उनका ये कैफे है। तो एक बार चलते हैं, फोन मिलाते हैं उनको। उन्होंने बोला था कि खाब पे आके ना एक बार फोन मिलाना। तो सही मायने में पूछो तो स्पीति यहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी कन्नौर का ही पार्ट है। अब हम एक जगह गाड़ी खड़ी करके तब चलेंगे आगे की साइड। अब देखते हैं कि जगह कितनी है। फाइनली जी 1 बज गया और हम पहुंच चुके हैं खाब संगम। यह है खाब संगम। यहाँ पे स्पीति और सतलुज रिवर का एक दूसरे से मिलती हैं आके। काफ़ी सारी भीड़ होती है यहाँ पे, और ये वाली रोड ऊपर को जाती है। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये रास्ता ओपन होता है जब आप पास लेके जाना पड़ता है। ये है खाब संगम, कह रहे हो। और चलो मैं आपको अपने भाई से मिलवाता हूँ जिनका ये रेस्टोरेंट है। अगर वो फ्री होगा तो अभी दिखाता हूँ। वाह भाई जी आप आ गए। तो मैंने कहा आप अपना काम कर लो, फिर उसके बाद मुलाकात करते हैं। तो अभी हम बैठे हुए हैं और बाहर का सीन कुछ ऐसा है। ये देखो, ये है सतलुज रिवर और वो सामने स्पीति, दोनों मिल रहे हैं। ये संगम यहाँ हो रहा है, दैट्स रीज़न इसका नाम है खाब संगम। यहाँ से स्टार्ट होता है काजा का रूट, और ये रहा वो ब्रिज। फाइनली जी हमने यहाँ पे बिता दिए लगभग 1 घंटे। काफ़ी अच्छी बातचीत हुई भाई से। अब हम यहाँ से निकलते हैं खाब संगम से आगे की साइड। पीछे से देख के भाई यहाँ से सीधा निकलना है अब हमें चांगो की साइड। अब ये हम क्रॉस कर रहे हैं खाब संगम। बहुत ही फेमस है, 1 नंबर है। और ये एरिया भी बहुत ही, ये जो क्लिफ एंगल बहुत ही फेमस है। ये वाली देखो क्लिफ एंगल, पूरी फीलिंग आती है यहाँ पे। मान के चलो यहाँ से ही स्पीति वैली स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक्चुअली स्पीति वैली जो स्टार्ट होता है वो समुद्रों से होता है, बट फीलिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। देखो पहाड़ कैसे हैं, 1 नंबर लग रहे हैं, 1 नंबर लग रहे हैं। तो भाई लाइक और कमेंट जरूर करें। लूप सी लूप चलेंगे पूरे ऊपर तक, जब तक हम नाको वाले पॉइंट तक ना पहुंच जाएं। ये कम से कम 8-10 लूप हैं ऐसे। देखो जी स्पीति वैली काजा रूट के यही मजे हैं। चारों तरफ ऐसे गोल्डन गोल्डन पहाड़। इस साइड देखो पहाड़, पूरा वाइट पहाड़ दिखाई दे रहा है ना। तेरे संग रह के मैं बन गया नया पल यही। बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग आ रही है। कान वान बंद से हो गए हैं, बहुत ऊंचाई पे आ गए यार। पहले नीचे थोड़ी सी गर्मी सी हो रही थी। रीच होम इन पीस, नॉट इन पीसेस। नॉट इन पीसेस, करेक्ट। तो इसीलिए सिंपल कहने का मतलब है ड्राइव केयरफुली, स्लोली एंड विद कॉशन। करेक्ट। रोड अच्छे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बहुत स्पीड में चलाओ। ये देखो पेड़ वेड़ कैसे हो गए हैं, बिल्कुल शाइन वाले, चमक। तो इतनी तेज है ना, बहुत चीरने वाली है। बाकी आप लोग बताओ कैसी आप लोगों को फीलिंग आ रही है इस पे।
मैं जब भी आता हूँ, ये दूसरी बार मेरी चांस है। फर्स्ट टाइम तो मैं एकदम खो गया था दूसरी दुनिया में ही, मुझे लगा कौन से ग्रह पे मैं आ गया हूँ। भाई यहाँ पे ना ठंड है, हवाएं चल रही हैं और चारों तरफ पीले पीले पहाड़ है। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं नाको। ये नाको का बस स्टैंड है कह सकते हो, और ये नाको विलेज है जहाँ पे जो लोग जाके रुकते हैं। और बाकी हमने अपनी गड्डी यहाँ खड़ी कर ली। हमारा नाको में आज स्टे नहीं है, हमारा कहाँ स्टे में नहीं, चांगो में, चांगो में स्टे है। और बाकी नाको जो है ना बहुत ऊंचाई पे है, नाको काफ़ी ऊंचाई पे है। और नॉर्मली अब यहाँ से जो होगा ना चांगो, थोड़ा नीचे हमें जाना, डाउन थोड़ा सा जाना पड़ेगा। नाको के लिए सबसे टॉप पे आना पड़ता है। चलो जी यहाँ से निकलते हैं धीरे धीरे आगे की साइड, भगवान का नाम लेके। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ जी। ये है नाको बाईपास आप बोल सकते हो। नीचे से रास्ता एक गांव में से भी है, वो भी शॉर्ट दिखाएगा। तो चाहे आप उधर से जा सकते हो चाहे इधर से जा सकते हो, वो भी खाली है, ये भी ऐसे ही है, दोनों परफेक्ट ही। ये नया वाला रास्ता BR1 बना रखा है, वो वाला जो रास्ता है वो है पुराना रास्ता, थोड़ा पतला मिलेगा लेकिन कंडीशन उसकी भी सेम है। तो ETA दोनों जगह सेम दिखा रहा था, तो मैंने कहा मैं ऊपर से ही चला जाता हूँ भाई, BR वाला रूट ज़्यादा सही रहेगा। और नहीं तो वो गांव से होकर जाना पड़ता। वहाँ से देखो आप, नहीं वो देखो वो वाला रास्ता था। अब हम पहुँचने वाले मलिंग नाला। मलिंग नाला अपने आप में बहुत ही फेमस है, इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे अक्सर गाड़ियाँ पहले फंस जाया करती थी और थोड़ा सा रोड भी बहुत ही नैरो है। इस चक्कर में मलिंग नाला बहुत ही फेमस है। अभी और ऊंचाई पे जाना है। पहले हमारा मन था ना हम नाको में रुके, फिर मैंने कहा कि नाको ना ओवर क्राउडेड ही हो गया होगा, चांगो चलते हैं, चांगो विलेज भी एक्सप्लोर करेंगे। जो वो मेरा फ्रेंड है ना जिसका वहाँ पे खाप संगम में चलता है ना कैफे, तो उन्होंने बताया कि चांगो में रुको ज़्यादा बेहतर है। चांगो से क्या होगा, चांगो भी एक्सप्लोर कर पाओगे, वहाँ मॉनेस्ट्री है और आराम से आप देख घूम पाओगे। मलिंग नाला। अब यहाँ पे अभी भी रोड खराब मिलेंगी आपको। हम तो अपनी धुन में चलते जा रहे थे, लेकिन सडन मैंने ने देखा कि भाई ऊपर से ना कुछ पत्थर गिर रहे हैं, और कुछ दिन पहले यहाँ पे पूरा पहाड़ी सरक गया था। तो आप सामने देखो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा पत्थर नीचे आ रहा था। यहाँ बनाते क्यों नहीं है? क्या हुआ? ये रोड क्यों नहीं बनाते हैं? वहाँ पे पत्थर भी गिर रहा है अभी ऊपर से, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। बनाते क्यों नहीं? अभी ये रोड खराब हो गई थी ना। ये है मलिंग नाला। ये रूट बहुत ही डेंजरस है, इतना जो थोड़ा सा पैच है कि यहाँ से ना देखो पत्थर गिरते हैं। तो कैसे रुक जाए? अभी हल्का फुल्का गिर रहा है, कैसे करें? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो यार अब देखते हैं। जय भोलेनाथ जी। भाई ये नाला ना आज तक इतना खतरनाक कभी नहीं हुआ था। रीज़न ये है कि आजकल यहाँ पे डेली पहाड़ टूट रहे हैं, और पहाड़ टूटने के चक्कर में जो रोड है बिल्कुल गायब हो चुकी है। सिर्फ आपके टायर के बराबर रोड होगी, और साथ में यहाँ से जो बसें जाती हैं सिर्फ उनके बराबर होगा। मुझे लगता है घूमते हुए ना लास्ट वाला पहिया हवा में ही होगा यहाँ पे। बहुत ही खतरनाक, सही बता रहा हूँ, पैर अभी तक मेरे काँप रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, ऐसी वाली जगह पे ना भाई खतरनाक ही लेवल का रोमांच पैदा हो जाता है, और विद फैमिली तो बहुत डर लगता है। फाइनली हमने मलिंग नाला क्रॉस कर लिया है। अब जो पैच है ये भी बड़ा खतरनाक पैच है। ये है दुनिया की सबसे खतरनाक रोड जिस पे हम चल रहे हैं। इसको बोलते हैं मलिंग नाला। अगर आप नाको से ताबो की तरफ बढ़ते हो या चांगो की तरफ बढ़ते हो, ये बहुत पहले से ऐसे ही खराब है। बस इसमें भगवान का नाम लेते हुए आप बढ़ते जाओ, और यही है वो दुनिया की सबसे खतरनाक। देखो कितना पतली रोड है ये। तो अब भी मैं कहता हूँ बाहर निकलो, दुनिया देखो, आपको बिल्कुल डिफरेंट दुनिया दिखाई देगी कि भाई कैसी है। लेकिन हाँ, रोमांच तो जरूर पैदा होगा।
और यहाँ की हवाएं बहुत तेज है नो डाउट। अरे यार लगी तो नहीं आपको? मैंने भैया ब्रेक तो खत्म ही हो गया मुझे लग रहा है। आपका ये थोड़ा एक्चुअली पता है उसको यहाँ पे ना एक साइड रुकना चाहिए था क्योंकि ढलान है ना, और ऊपर से हवा भी चल रही है। ढलान पे कोई इंसान रुक नहीं पाता है, गधा इंसान। कोई नहीं, बाद में हम देखते हैं, इसका इतना कोई मेजर नहीं है। सेफ हो ना? चलो ओके। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे थे ना, वो बुलेट वाले की आवाज़ थी। बुलेट वाले ने सीधा लाके मेरी कार में ठोक दिया, लेकिन सबसे पहले मैंने पूछा कि वो सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं थी। जो गलती थी वो टेम्पो ट्रेवलर वाले की थी, उसने सीधा मेरी साइड दबा दिया। और आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में कितनी गहरी खाई है और सामने से पत्थर गिर रहे हैं। तो मैंने उससे बोला कि भाई रुक के आना चाहिए था, और बाइक वाले से भाई ब्रेक नहीं लगा, उसने ला के मेरी पूरी कार में पीछे से मार दिया। तो पीछे से काफ़ी डैमेज हो गया। वही है कि भाई इन सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना ही पड़ेगा अगर स्पीति आ रहे हो तो। यहाँ से देखो पत्थर कैसे हो चुके हैं, बिल्कुल डायनामाइट वाले पत्थर हो गए हैं, यानी ग्रे कलर के। टॉप से चले थे, बिल्कुल बेस पे पहुंच गए हैं। यहाँ से सुमुदो है 14 किलोमीटर। सुमुदो वो जगह है जहाँ से ना आप बॉर्डर जा सकते हो, भारत तिब्बत चाइना वाला जो बॉर्डर है। और ये सारी ग्रीन एरिया है क्योंकि यहाँ पे ना बर्फ लोग इकट्ठा करके जो पानी आता है ना, पानी की कमी तो है नहीं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। लाइक जैसे नाशपाती हो गया, मटर हो गया, साथ में सेब हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। पल यही, बाकी ये सारा तेरी मेरी, ये दास्तान है प्यारा, हो जाए दोनों खोया खोया इस जगह से, जुदा ना हो कोई पल यही। फाइनली जी आगे से एंट्री होती है चांगो विलेज की। हमारा होम स्टे बिल्कुल मान के चलो 300 मीटर पे और है, तो बस यहाँ पे एक्चुअली गांव की एंट्री है। और ये रहा चांगो विलेज। तो जी घड़ी में बज चुके हैं 3:30 और हम यहाँ पहुँच चुके हैं चांगो विलेज में। चांगो विलेज आपको पता है बहुत ही फेमस विलेज है। एक्चुअली ये इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ जितना नाको वगैरह लोग आके रुकते हैं। तो देखो ज़बरदस्त है ना। यहाँ पे ये एक होम स्टे है, कुंजंग होम स्टे के नाम पे है। हम यहीं पे रुके हुए हैं और बहुत ही बढ़िया इसके रूम है। ये हैं ऑनर यहाँ के मिस्टर सोनम जी। हेलो सर। तो सर अगर आप के यहाँ कोई रुकना चाहे मिडवे में तो आप इस नंबर पे फ़ोन मिलाएगा और आपसे बुकिंग कर ले, आके रुक सकता है। चलो बहुत अच्छा। यहाँ के लोग वैसे भी इतने प्यारे होते हैं। और अगर आप आओगे चांगो में, ये देखो बच्चे का काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। तो इनके नंबर पे आप डायरेक्ट इनके यहाँ बुकिंग कर लेना। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी। ऊपर आराम से हमने देखो वो सेकंड वाला फ्लोर ले रखा है। ये जी रूम है यहाँ पे। एक फ्लोर पे इनके 3 रूम है भैया के। एक ये है, देख लो इस हिसाब से कुछ है। रुको मैं ऐसे 0.5 पे कर दूँ वॉशरूम। और यहाँ से बालकनी। ये है चांगो वाला ब्रिज। कभी भी फंस जाते हैं लोग तो यहाँ रुकते हैं, बाकी मिडवे में आप रुक सकते हो। बहुत ही प्यारा व्यू है। और ये हम वाला हमारा रूम है, यहाँ पे मिनी बैठ के चाय पी रही है। भाई शाम हो गई थी चांगो में, ऊपर नहीं जा रहे हैं। लो जी यहाँ पे अलग ही एक वाइब मिल गई। सॉन्ग सुनो। हाँ तुमने सीखा है क्या? भैया बर्गर रेडी हो गया क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। फर्स्ट टाइम इतने सारे स्टार देखा। मैं आपको ऊपर रुको दिखाता हूँ, पहले लाइट बंद करूँ। अगर आप ध्यान से ऊपर देखोगे ना तो फिर आपको डॉगी गैलेक्सी। करेक्ट। फाइनली जी डिनर आ गया है। डिनर कर रहे हैं बैठ के। नॉर्मली हमने दाल चावल रोटी सब्जी मंगाया, सैलेड, सिंपल बात है। डिनर करते हैं। आज का दिन आपने देखा कितना हैक्टिक रहा। बहुत ही डेंजरस रोड है नो डाउट। ऊपर से मलिक नाला के पास क्या कंडीशन थी। मिलते हैं कल का ब्लॉग देखना ना भूलना, जिसमें हम बॉर्डर जाने की तैयारी करेंगे, साथ में जाएंगे ग्यू मॉनेस्ट्री, धनकर विलेज, बहुत कुछ। कल वाला ब्लॉग सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। मिलते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाओ। बाय बाय, टेक केयर।